दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई चर्चा के विषय बन चुके हैं। वो भी इसलिए कि उनकी गुंडागिर्दी किसी से अब छुपी हुई नहीं है। वो किसी को भी मारपीट कर सकते हैं। और बागेश्वर धाम जहां लाखों लोगों की आस्था है, छतरपुर जिले का एक स्थान गड़ा गांव जहां बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं और लाखों लोग हर महीने वहां दर्शन करने के लिए जाते भी हैं। और बागेश्वर धाम के प्रति, बागेश्वर बालाजी के प्रति लोगों की आस्था है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई लगातार गुंडागिर्दी कर रहे हैं और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें से अगर इनसे कोई टोल मांग ले तो गुंडागिर्दी करेंगे। इनकी किसी गाड़ी के लिए अगर रोक लिया जाए तो गुंडागिर्दी व मारापीटी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ये मारपीट कर सकते हैं। आदतन कूटने के अब आदी बन गए हैं और इन पर लगाम लगाने के लिए छतरपुर पुलिस, छतरपुर एसपी बौने सिद्ध हो रहे हैं। या ये कहें कि बागेश्वर धाम सरकार के प्रभाव के आगे ये पूरा प्रशासन नतमस्तक हो चुका है और अपने भाई को संरक्षण देने में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बहुत बड़ा सहयोग देखने में आ रहा है। कहे कि पीछे से हाथ नजर आ रहा है। हर बार उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाता है और जिस प्रकार से अपना कहेंगे पूरा प्रभाव बनाकर बागेश्वर धाम के आसपास के जो लोग हैं या उस गड़ा गांव के जो लोग हैं उनकी जमीनों को हथियाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, एन कैन प्रकरण उनकी जमीनों को खरीदा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और वहां जो भी टैक्सी चालक हैं उनसे अवैध उगावनी की जा रही है। तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और बागेश्वर धाम बदनाम हो रहा है। बागेश्वर बालाजी के प्रति लोगों की आस्था है। खासतौर से मैं खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित हूं, इस चीज से प्रभावित हूं कि बागेश्वर धाम पर जो लोग जाते हैं वो अधिकांश शराब छोड़ देते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्पष्ट कहना है कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपको जब भी मिलेगी तब आप एक कुछ चीजें हैं वो छोड़ देंगे। और तमाम लोग उनकी बात मानते हैं, लेकिन उनके ही गंजेड़े सपेड़े क्या मालूम क्या क्या ना उनका भाई करता होगा, उसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं सुधार पाए हैं और कई बार उनके वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। एक दिलचस्प बात और है, बागेश्वर धाम में कहें आप कहें कि गड़ा गांव में बड़े पैमाने पर शराब की कहें कि बिक्री वहां पर हो रही है और वो बात फिर से चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसा वहां क्यों हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। अगर वहां पर दारू की खपत हो रही तो कौन लोग दारू पी रहे हैं, क्या गांव के लोग पी रहे हैं या फिर जहां बागेश्वर धाम सरकार का खुद का कहे कि स्थान हो, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां रहते हो, उनका एक प्रभाव हो, क्या उनके करीबी लोग दारू वारू पीकर कामकाज कर रहे हैं। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देना चाहिए। हर बार हिंदू मुस्लिम की बात ना करके या कहीं किसी षड्यंत्र की बात ना करके स्पष्ट तौर पर अपने भाई की गलती को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। चूंकि ये गुंडागिर्दी पर उतरा है और ये अभी गिरोह चला रहे हैं। ये कहें कि पूरी ये गैंग जो है वो बागेश्वर धाम के आसपास की जो जमीन है उस पर अपनी नजर बनाए हुए और एन कैन प्रकरण सब हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। धंधा वहां एक प्रकार से उगावनी का बन गया है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो त्रिकालदर्शी बने हुए बैठे हैं वो अपने भाई के इन कृत्यों को नहीं देख पा रहे हैं या ये कहें कि भाई प्रेम में वो तमाम चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो बागेश्वर धाम पर जिस प्रकार से अवैध उगावनी कि उस वहां पर एक प्रकार से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के लिए गुमराह किया जा रहा है। एक बात और सामने आई कि जो कथाओं के नाम पर बुकिंग ली जाती है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कहते हैं कि हम कथाओं के नाम पर कुछ लेते ही नहीं, हम तो फ्री कथा करते हैं, लेकिन कथाओं के नाम पर जो पैसे लिए गए हैं उनके कई लोगों ने नोटिस भी भेजे हैं और कथाओं की दलाली जो लोग कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अब उन पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और बागेश्वर धाम या बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हुए कई लोग अच्छे खासे पैसे वाले भी हुए। तो आखिरकार इनका कौन सा ऐसा धंधा है, कौन से गोरख धंधे के तहत ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और इनके पास जो लोगों की आस्था है उससे किस प्रकार से एक माया जाल बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ये तमाम सवाल है जिनकी अब चर्चा हो रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अभी भी चुप्पी बनी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई जिस प्रकार से गुंडाई कर रहा है उसको बचाने का प्रयास बार बार किया जाता है, लोगों के साथ मारापीटी करता है, पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद प्रभाव बनाकर कहीं ना कहीं राजीनामा करा देते हैं, उनकी लोग राजीनामा करा देते हैं। ये तमाम चीजें अब हो रही हो। बागेश्वर धाम
पर कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो अब लोग उस पर खुलकर चर्चा करें, तमाम पत्रकार खुलकर इस पर बोल रहे हैं। तो बागेश्वर धाम के ही करीबी जो बागेश्वर बालाजी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति अपनी एक भरोसा रखते हैं कि वो आदमी ठीक है, वो गलत नहीं होने देंगे, वही करीबी व्यक्ति अब जब धीरेन्द्र शास्त्री खामोश हैं और उनका भाई लगातार गुंडई कर रहा है, तो ऐसे में अब सवाल वो खड़े कर रहे हैं। और वास्तविकता में जिस धाम के प्रति लोगों की आस्था है, उस धाम पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। वो आप जाके वहां पर महसूस भी कर रहे हो कि बड़े पैमाने पर दुकान और जमीनों का कहीं ना कहीं वहां पर खेल चल रहा है। और उसके पीछे वे कौन लोग हैं जो इस गोरख धंधे को संरक्षण दे रहे हैं, वो पैसा आखिरकार जा किनकी जेबों में रहा है। बागेश्वर बालाजी के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को अब वहां पर जो व्यापारी उन्हें परेशान किया जा रहा है कि उनसे अवैध उगावनी की जा रही है, वो चर्चा का विषय है। और कहीं ना कहीं धाम उससे बदनाम हो रहा है। तमाम बाबाओं के साथ क्या हुआ है, धर्म का धंधा किस प्रकार से लोग बनाते हैं, वो भी हम सब ने देखा है। बागेश्वर धाम अगर इस प्रकार की चीजें वहां से सामने से आ रही हैं, तो बागेश्वर धाम बदनाम हो रहा है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को एक बहुत बड़ा चोट धीरेन्द्र शास्त्री के भाई खुद दे रहे हैं। ऐसे में ऐसे नाकारा निकम्मे गुंडे भाई को समझाने की आवश्यकता। और फिर त्रिकालदर्शी बाबा बागेश्वर अपने इस निकम्मे नाकारा गुंडे भाई को नहीं समझा पा रहे हैं, न संभाल पा रहे हैं, तो दूसरों की पर्ची कैसे खोल देते हैं। अपने भाई की पर्ची खोल दीजिए साहब, तो थोड़ा पता पड़ जाएगा कि आपके भाई के किस प्रकार के कृत्य हैं। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी जान जाएंगे कि आपके भाई किस प्रकार के कृत्यों में इन्वॉल्व हैं और जिनको लेके लोग अब चर्चा कर रहे हैं। क्या कहना है बागेश्वर धाम के बारे में आप लोगों का, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागिर्दी को लेके क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक खामोश क्यों है और इस गुंडे को संरक्षण कौन दे रहा है। नमस्कार।